पिंपल को कभी भी फोड़ना नहीं चाहिए। पिंपल को फोड़ने से सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिसके वजह से स्कारिंग और उसके बाद वहां पे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि स्किन के डार्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मुहासे को कभी न फोड़ें, डॉक्टर की सलाह से ही मुहासे का इलाज करें। पिंपल्स यानी मुहासा, उसको अंग्रेजी में एक्ने वल्गैरिस भी कहते हैं। ये किशोर उम्र के बच्चों की बीमारी है। 12 से 14 साल में ये शुरू हो जाती है और टीनएजर्स में अच्छी खासी संख्या में पाई जाती है और 20 से 25 साल की उम्र होते होते इसका अपने आप इसके में काफी कमी आ जाती है। बेसिकली ये बीमारी हमारे त्वचा के पाइलोसिवेसियस यूनिट एक होती है, हेयर फॉलिकल्स होती हैं, उसमें तेल की ग्रंथियां खुलती हैं। हेयर फॉलिकल्स के जो पोर्स होते हैं स्किन पे, उस स्किन से सीबम, जिसको सीबम बोलते हैं, वो निकल जाता है तो कुछ नहीं होता है। वो सीबम जब निकल नहीं पाता है, प्लगिंग हो जाती है उस ओरिफिस की, तब ये कोमेडोन्स या मुहासे बनते हैं। मेनली ये होता है हार्मोनल होता है। हार्मोन की सेंसिटिविटी उस ऑर्गन्स में, हमारे सिबेशियस ग्लैंड सेंसिटिव हो जाती है, ज्यादा सीबम यानी तैलीय पदार्थ पैदा करती है। वो तैलीय पदार्थ ज्यादा होने की वजह से उसमें एक बैक्टीरिया, पी एक्नी कहते हैं उसको, उसके वजह से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके वजह से केराटिन के प्लग बन जाते हैं। केराटिन मतलब हार्ड मटेरियल बन जाता है। वो आके सिलियरी डक्ट में, पाइलोसिवेसियस यूनिट की सिलियरी डक्ट में अगर फंस जाएगा तो उसकी ओरिफिस बंद हो जाएगी, उसके नीचे ही स्वेलिंग हो जाएगी। उसको क्लोज्ड कोमेडोन या व्हाइट हेड्स बोलते हैं। और वो प्लग अगर जाके बिल्कुल ऊपर जहां बाहर निकलता है ओरिफिस पे अगर खुलता है तो ओरिफिस डायलेट हो जाती है, केराटिन का प्लग दिखता है, उसको ब्लैक हेड्स या ओपन कोमेडोन्स बोलते हैं। प्यूबर्टी वाले एज वाले मुहासे, जो नॉर्मल मुहासे होते हैं, ये होते हैं। एक बच्चों में भी मुहासे की तरह दाने आते हैं, एक बड़ों में भी हो जाते हैं मुहासे, ज्यादा एज में भी मुहासे होते हैं, वो अलग किस्म के होते हैं। इसके अलावा कुछ दवाएं खाने से भी एक्निफॉर्म इरप्शंस आते हैं वो, लेकिन ये वो शरीर के अन्य अंगों पे भी हो सकते हैं। ये मुहासे सामान्यतया चेहरे पे होंगे, कंधे पे हो सकते हैं, पीठ पे हो सकते हैं, छाती पे हो सकते हैं। ज्यादातर ये सामान्य मुहासे यहीं पाए जाते हैं। मुहासे के ट्रीटमेंट में हम खाने की भी दवाएं देते हैं और लगाने की भी दवाएं देते हैं। मुहासे के ट्रीटमेंट में खाने में एंटीबायोटिक देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए। लोकल एप्लीकेशन में कई तरह के एप्लीकेशन हमारे पास है। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हम लगाते हैं। ये सारी दवाएं इन्फेक्शन को भी कम करेंगी, इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी कम करती हैं। केराटिन प्लग को डिसॉल्व करेंगी, जिससे कि मुहासा ठीक होता है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं, जैसे कोमेडोन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कोमेडोन में जैसे सिस्ट वगैरह हो गई तो उसका ऑपरेशन भी किया जाता है, लेकिन ये सब बहुत रेयर है। ये सब यूजुअली थोड़ा ज्यादा उम्र के लड़कों में होती हैं। लड़कियों में सिस्ट और एब्सिस वगैरह कम बनते हैं। मुहासे को रोकने के लिए ये है कि आप सिर में बहुत ज्यादा तेल ना लगाएं, चेहरे पे बहुत ऑयली क्रीम ना लगाएं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड वगैरह ना खाएं, स्ट्रेस में ना रहें, व्यायाम करें, प्रसन्न रहें, हेल्दी फूड खाएं, समय से सोएं, समय से जगें, समय पे अपना चेहरा सही फेस वॉश या साबुन से धुलते रहें।